एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी ग्रेड 9 के बच्चों का हमारी इंग्लिश क्लास में। आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुरुस्त होंगे एकदम, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। इस सरप्राइज के लिए आई एम नॉट श्योर आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए मुझे या दुख जता रहे हो आप, बट आपकी आज एक इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास मैंने ली है इस वीक में, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमको सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में दिक्कत आ रही है, तो उसको डिस्कस करेंगे टॉपिक को आज। बट लेट्स बिगिन आवर सेशन विद अ लॉट ऑफ चीयरफुलनेस आई वुड से। तो अगर आप लोग रेडी हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। थॉट आप लोग पूछ रहे हैं तो क्या होना चाहिए? थॉट, आप जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग एक थॉट मैं सोच के आया था और बड़ी अच्छी थॉट मुझे लगी। व्हेन अग्रीमेंट इज मिसिंग इन लाइफ और इन ग्रामर, थिंग्स गो हेवायर। मतलब जब अग्रीमेंट यानी कि सहमति, दो लोगों के बीच में सहमति होती है ना, अग्रीमेंट, जब वो मिसिंग हो, चाहे लाइफ में चाहे ग्रामर में, बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसी थॉट के ऊपर आज की क्लास आपकी बेस्ड है, विच इज सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, ग्रामर का सेशन रहने वाला है। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। आप लोगों ने मुझे हेड्स अप दे दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे अरे, सो स्वीट ऑफ यू ऑल। बिग शाउट आउट टू ऑल द पीपल जिन्होंने ज्वाइन इन किया। रिद्धिमा, रिया, चिराग, ऋतिक, हर्षवर्धन, उदी, श्रेया, अंकुश, कुमार, तनु, साहिल, शुभम, जतिन, दृष्टि, नैन्सी, शो समथिंग, वो चला गया और ऊपर, सॉरी। ठीक है, आप लोग स्टार्ट करते हैं फिर। आप लोग ठीक ठाक है? पहले ये बताओ क्या हाल चाल है यार, तुम लोगों के बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, अभी तो मिले थे हम परसों। आप लोग कह रहे होगे ना ऐसा, बट आई लव इट, मतलब आई लव टू हैव दिस क्लास। ये ग्रेड 9 के साथ जो क्लास मेरी होती है आप छोटे छोटे बच्चों के साथ, वो मेरे को बहुत, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय। प्लस एक नया पर्सपेक्टिव सीखता हूं मैं आप लोगों से, बहुत ही अलग तरीके से आप दुनिया को देखते हो। बड़े होते होते थोड़ा सा बदल जाता है अंदाजा लोगों को दुनिया को देखने का, तो आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है ना, मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है। वो बहुत ही मासूम है, वो बहुत मासूम। तो थैंक यू सो मच, है ना। शुरू करें फिर क्लास। खुश है ना आप लोग? आज सरप्राइज क्लास हो गई। कई बार किसी टीचर को देख के या किसी सब्जेक्ट की क्लास लग जाती है, तो जैसे हमारे स्कूल में होता था कई दफा ये, अगर हमारा लगता था गेम्स का पीरियड, तो हम लोग हो जाते थे खुश कि अरे यार शुक्र है यार, मजा आ गया। और एक था हमारा सब्जेक्ट, आई थिंक हिस्ट्री था या एक और था, मतलब आई एम नॉट श्योर कौन सा था, बट एक सब्जेक्ट की क्लास लगती थी तो हम लोगों को लगता था कि यार ये क्यों लग गई यार, व्हाट इज दिस। 22 प्लीज, बहुत गर्मी ठंड हो जाती है यहाँ पे यार। कौन, किसकी क्लास है? एक बार बोल दो यार, यहाँ पे अकड़ जाते हैं बिल्कुल, प्लीज समझो, है ना। एनीवे, लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आगे एसी की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा एसी जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है एकदम से, है ना। Here we begin. They wanted me to come along for the ride, but I took a rain check. अब यहां पर आप एक एक्सप्रेशन देखते हो बड़ा नया सा, I took a rain check। ये जो एक्सप्रेशन है बच्चा पार्टी, इसका मतलब आप लोगों को बताना है, बताइए। I took a rain check, इसका क्या मतलब होता है ये आप लोगों को बताना है, बताइए। ठीक है, बताओ फटाफट से बताओ। सर हम लोग के साथ ऐसा ही होता है, तो फिर ये इंग्लिश की क्लास देख के कैसा होता है ये बताओ ना। स्कूल के बाद डायरेक्ट क्लास ले लेते हो? अरे यार ब्रेक नहीं मिलता क्या आप लोगों को? चलो कोई नहीं, मैंने तो आज ही लिया। देखो कभी आपकी 3 बजे की क्लास कहां लेता हूं मैं, आई डोंट थिंक मैंने कभी आपकी 3 बजे की क्लास इस पूरे सेशन में ली है। एक आध बार लियो तो लियो, है ना। अदरवाइज हमारी तो जो नॉर्मल शेड्यूल है, मंडे और ट्यूसडे की 2 क्लासेस होती हैं इवनिंग में, वही मैं लेता हूं। तो मैं तो दोषी नहीं हूं देखो इस बात का। ठीक है, मजा आता है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। कई लोग बोलते हैं टीचर को देख के, तो इस वजह, ऐसा तो नहीं बोल रहे मेरे को देख के बोल रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, बढ़िया लगता है, चलो ठीक है। ओके, टू टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है? टू टेक अ रेन चेक का मतलब होता है ऑप्शन ए। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपको फोन करके बोला कि सुन भाई, है ना। अच्छा बाय द वे, लड़कियों में भी भाई वाली लैंग्वेज चलती है, बाय द वे ब्रो ही बोलती हैं लड़कियां भी एक दूसरे को, है ना, कि ब्रो सुन, है ना, फोन आया यार, आज शाम को चल लेंगे, एक जरूरी काम है, आज बड़े अच्छा ईटरी है और वहाँ पर बहुत अच्छा, हमको एक चीज़ और, एक काम और हो जाएगा, हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी वहाँ पर, लेकिन आप बिजी हो मान लो, आपका बहुत मन है जाने का, अरे बहुत जी करता है दोस्त जब जा बुलाते हैं तो, लेकिन आपका मन तो है, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हो, किसी कारण से आपको उस दिन कहीं जाना है, पेरेंट्स ने काम दिया हुआ है, तो आप बोलोगे उसको यार आज तो नहीं यार, कल का रख ले, कल का। ये जो आप काम आपने किया ना अभी कि आज का कैंसिल करके कल का प्रोग्राम,
एक तरह से, या एक प्रोग्राम के लिए कैंसिलेशन बोल दिया आपने बड़े प्यार से, इसी के लिए दूसरा लफ्ज है टू टेक अ रेन चेक। टू टेक अ रेन चेक, तो आप अंग्रेजी में, अंग्रेज लोग आपस में बोल देते हैं आई हैव टू टेक अ रेन चेक टुडे, यार मुझे आज तो कैंसिल करना पड़ेगा, किसी और दिन का प्रोग्राम कर लो, बेसिकली पोलाइटली जब आप किसी काम के लिए डिक्लाइन कर दें किसी ऑफर के लिए। 76% of you got it right. Next, Maria was given a difficult task, but she is determined to go the extra mile to make it successful. To go the extra mile to make it successful. ठीक है, ये बताइए, बताइए जी, बताइए फटाफट से बताइए। Maria was given a difficult task, but she's determined to go the extra mile to make it successful. बताइए, to go the extra mile का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? कम ऑन बताओ। टू गो द एक्स्ट्रा माइल, बहुत ही इजी सा एक्सप्रेशन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब भी आप लोग मुझे लग रहा है पढ़ के समझ पा रहे होगे सेंटेंस को आराम से। तो बताओ फिर क्या मतलब है, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बता दो। है ना, इजी पीजी मुझे लग रहा है, बहुत ही आसान है, मुश्किल तो नहीं होगा ये बिल्कुल भी, है क्या? मुश्किल तो नहीं है पक्का, आई एम श्योर। ओके, करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? पुट इन एडिशनल एफर्ट, ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, इग्नोर द टास्क, वर्क स्लोली। ऑप्शन ए, पुट इन एडिशनल एफर्ट, जब आप किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं और ज्यादा जान लगा दें, है ना, तो इसके लिए बुलाता है टू गो द एक्स्ट्रा माइल, कि आपने एक एक्स्ट्रा मील तय किया, यानी कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया किसी काम को करने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक अर्ली टुनाइट, ये आपने बहुत कॉमनली सुना हुआ है वर्ड। सो इसका बताइए एक्सप्रेशन का, हिट द सैक, आई बिलीव इससे पहले मैंने आपसे पूछा है ये। थैंक यू, ठीक है, बताइए 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 फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन। मेरे को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, मैंने गेट लॉक कर दिया है। ठीक है, गुड इवनिंग सर, आई एम लेट। नो रियर, यू आर नॉट एट ऑल लेट, आप लेट बिल्कुल नहीं है, अभी क्लास स्टार्ट करिए हमने, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। ओके, हिट द सैक का मतलब क्या होता है आप लोगों को इससे पहले भी मैंने पूछा हुआ है ये, एक बार ये बता दीजिए क्या मतलब होता है इसका। गिव इट अ ट्राई, कम ऑन। बताओ 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 बताओ। जी 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 बताइए, हिट द सैक का मतलब क्या होता है? बहुत ही इजी एक्सप्रेशन है, आप लोगों ने कई दफा सुना भी हुआ है मुझे लग रहा है इससे पहले, अब तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा ये, है ना, मुझे तो लगता है हो गया होगा, बाई चांस नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं यार, बताओ। ओके, देखो, हिट द सैक का मतलब होता है ऑप्शन ए, गो टू बेड, जल्दी सो जाना, बेसिकली मतलब हिट द सैक का मतलब होता है सो जाना, तो लिखा हुआ है हिट द सैक अर्ली टुनाइट, मतलब आज मैं जल्दी सो जाऊंगा, ये मतलब हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, आप में ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आप लोगों की क्या स्टैंडिंग एक बार देख लेते हैं। रुद्र तिवारी, शौर्य गोला, शिवम झा, राणा निखिल, अंकुश राज पटेल, शेख तौफीक, रोमित सिंह, तान्या बघेल, प्रत्यक्ष कुमार, अभिषेक कयाल, ठीक है, टॉप 10 को बधाई हो भाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर हम लोग चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो टॉपिक है ये आप लोग में से बहुत सारे बच्चे, पिछले जब हमारी क्लासेस हुई हैं इसी वीक में 2 क्लासेस मंडे और ट्यूसडे को, तो आप में से काफी सारे बच्चों ने कहा कि हमारे टेस्ट में आने वाला है तो इसलिए करा दो, तो देयरफॉर आई हैव शेड्यूल्ड दिस क्लास। मैंने टीम को बोल दिया था कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो मुझे एक क्लास दे दें इस वीक में, बिकॉज ऐसा 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 टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है जो हम लोग को कवर करना है, तो मुझे मिल गई पॉजिटिवली वो क्लास आज की, और ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड एक वर्ड आप यहां पर देखते हो जिसका मतलब होता है अग्रीमेंट, सहमति। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है, वर्ब जो होता है, इन दोनों के बीच में सहमति होनी जरूरी है, ऐसे ही जैसे शादी के बाद मियां बीबी की सहमति होनी जरूरी है, इन दोनों की भी सहमति बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट ऑफ आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, आप लोग एक काम करिए, चैट बॉक्स में इन 5 का जवाब दे दो बस। देखो मैंने यहां पर चॉइस भी दी हुई है, इज आर, है ना, जैसे पहले क्वेश्चन के लिए ये चॉइस है, दूसरे के लिए ये है, तीसरे के लिए ये है,
चौथे के लिए ये है, पांचवे के लिए ये है। इज और आर आपके ऑप्शंस हैं। इन पांचों सवालों का एक बार जवाब लिख के भेज दो चैट बॉक्स में, बस मुझे सुना, ताकि मुझे ये आइडिया लगे कि आपको इस टॉपिक की कितनी समझ है, मैं ये जानना चाहता हूं एक बारी बस। ठीक है, कैसे देने आपको जवाब, ऐसे लिखो 1 का ये होगा आंसर, 2 का ये होगा, 3 का ये होगा, 4 का ये होगा, 5 का ये होगा। इस तरह से मुझे जवाब दे दो फटाफट से, है ना। ऐसे तो पता नहीं चलेगा जैसे आप लिख रहे हो, इज एम आर सीधा लिख रहे हो बस, तो ऑप्शन के साथ जवाब दो। ठीक है, पहला मैंगोज डैश नॉट गुड, दूसरा राम एंड श्याम डैश गोइंग टू द पार्टी, तीसरा राइस एंड करी डैश अ वंडरफुल डिश, चौथा द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, पांचवा द पीएम एंड प्रेसिडेंट डैश कमिंग फॉर इनॉग्रेशन। बताइए, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, बताओ बताओ फटाफट से बताओ। इजी पीजी, मुश्किल तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले का आप लोग आर बोल रहे हो, ठीक है। दूसरे का आप में ज्यादातर लोग आर ही बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरे का, थर्ड का आप में ज्यादातर लोग अगेन आर बोल रहे हैं, थर्ड का, ओके। फोर्थ का आप में से ज्यादातर लोग इज बोल रहे हैं, इज, फोर्थ का इज बोल रहे हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। फिफ्थ का अगेन आप में से ज्यादातर लोग, नहीं, फिफ्थ का कुछ लोग इज बोल रहे हैं, कुछ लोग आर बोल रहे हैं, है ना, यही है ना, ठीक है। सबने मुझे लग रहा है कर लिए होंगे पांचों क्वेश्चंस। अब एक बारी मैं इनका आंसर लिखता हूं बोर्ड पे, आप लोग अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करिएगा, और फिर उसके बाद हम टॉपिक शुरू कर देंगे। आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपका जो स्कोर आएगा ना अभी, उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितना आता है, ठीक है। एक बारी फिर उसके बाद जब मैं टॉपिक डिटेल में बताऊंगा तो सारे रूल्स एनीवे क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले का आंसर है बच्चे, मैंगोज आर नॉट गुड, राम एंड श्याम आर गोइंग टू द पार्टी, राइस एंड करी इज अ वंडरफुल डिश, द जूरी डैश डिवाइडेड, जूरी आर होगा यहां पर, पीएम एंड प्रेसिडेंट क्या होगा बच्चा पार्टी यहां पर, इज, द पीएम एंड प्रेसिडेंट इज कमिंग फॉर इनॉग्रेशन। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, यह आंसर अटपटा लग रहा होगा पांचवा, बट फोर्थ और फिफ्थ है ना दोनों ही, बट कोई बात नहीं, अभी अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं बारी बारी से सारे रूल समझाऊंगा ना आप लोगों को, अभी क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। ये 5 थे। आप एक बारी मुझे स्कोर बता दो, कितने बच्चों का क्या स्कोर रहा है, ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर रहा है, बहुत सारे बच्चे तो 5 on 5 लिख रहे हैं। अरे कोई झूठी शान का फायदा नहीं है, जो एक्चुअल में स्कोर आया वो बताना भाई मेरे को, ठीक है। झूठ मूठ में मत बताना, कुछ भी झूठ मूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्लास में, यार हम क्लास में, गलती हो गई तो हो गई, क्या बात हो गई। 4-3 अब आए बच्चे, ठीक है, 4-3 ज्यादातर बच्चों का ये स्कोर है, ठीक है। चलिए अब चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई बिगिन टॉपिक, आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक सी बात बताने की जरूरत मुझे है, वो ये है, ध्यान से देखिएगा जरा यहां पर। देखो, इस रूल का फाउंडेशन, इस चैप्टर का फाउंडेशन, ये जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आप यहां पर लिखा देख रहे हो, एक तो इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया कि कॉनकॉर्ड के लिए जो वर्ड है बच्चा पार्टी, कॉनकॉर्ड, इसके लिए आप अग्रीमेंट भी बोलते हैं। यही वर्ड के लिए दूसरा वर्ड जो है वो है अग्रीमेंट। तो इसी टॉपिक को आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी पढ़ते हैं। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो इस टॉपिक का फाउंडेशन है ना। इस टॉपिक की शुरुआत जो बेसिकली समझने के लिए जो आपको कुछ चीजें चाहिए वो यहां पर लिखी हुई है अभी स्क्रीन पर। आप लोगों को क्या करना है, आपको इसको ध्यान से समझना है, और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन ध्यान से समझिए, बिल्कुल बेस है, अगर ये समझ नहीं आया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसका जो रूल है बेसिकली वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट, मैं यहां पर लिखता हूं, चलो एक बारी खाली स्क्रीन से शुरुआत करते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसका जो रूल है वो ये है कि भाई सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर, वो और वर्ब ये दोनों एक दूसरे से अग्री करने चाहिए। अग्री करने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि सब्जेक्ट जो भी हो सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। कैसे, अब सब्जेक्ट के लिए दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं आपको, एक तो नंबर उसका और दूसरा उसका पर्सन। सब्जेक्ट का जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। मतलब क्या है अब नंबर का, अब आप लोगों को पता है कि नंबर जो होता है बच्चा पार्टी, नंबर जो होता है, नंबर, वो दो पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर वो प्लूरल हो सकता है, यही दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें
सिंगुलर नंबर क्या होगा भाई? तो सिंगुलर नंबर देख लो, यहां पे देख लो, ये लिखा हुआ है मैंने अगली स्लाइड पे। सिंगुलर नंबर जैसे कि ये मैंगो लिखा हुआ है, ऐसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा तो मैंगोज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली? या तो जिसके बारे में कुछ बोला जाए सेंटेंस में, या जो कोई एक्शन कर रहा हो सेंटेंस में। जैसे इस सेंटेंस में देखो, यहां मैंगो के बारे में कुछ बोला जा रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। जनरली ये सबसे पहले आता है सेंटेंस में, ऐसा मान सकते हो आप। ठीक है, अब देखो इसका सिंगुलर नंबर है मैंगो, तो मैंगो सिंगुलर है अगर, तो यहां पर वर्ब क्या आना चाहिए? इज। अगर प्लूरल नंबर हो जाए सब्जेक्ट का मैंगोज, तो क्या आएगा? आर, है ना? तो भाई जो सब्जेक्ट का नंबर है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आया दोनों केसेस में। अब पर्सन की बात करते हैं, चलिए। पर्सन, अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़ा है मुझसे तो आप लोगों को याद होगा कि पर्सन में पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन सी होती हैं? ये सब होती हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड में ही शी इट, और नेम भी ऐड कर लो यहां पे, और प्लूरल दे फॉर्म। ये सारे प्रोनाउंस होते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग। अब मान लो मैं बारी बारी से यहां पर इन्हें लिख दूं सब्जेक्ट की पोजीशन में, जैसे हमने लिखा भी हुआ है, आई लिखा हुआ है। अब मुझे प्ले की कोई फॉर्म लिखनी है अगर, तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर प्ले आना चाहिए। आई प्ले फुटबॉल, मतलब जो सब्जेक्ट का पर्सन है, जैसे यहां फर्स्ट पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग प्ले आएगा, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अगर यहां यू है तो भी प्ले आएगा, यू प्ले फुटबॉल। अगर यहां जॉन कोई नाम लिखा हुआ है, या यहां ही लिखा होता, शी लिखा होता, इट लिखा होता, इनमें से कोई भी अगर होता यहां पर, तो क्या लिखना पड़ता मुझे? तो मुझे लिखना होता प्लेज। याद है ना? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये फूफा जी और दामाद जी होते हैं, टेंस में पढ़ा था हमने, इनको स्पेशल प्रिविलेज होती है, ये एस मांगते हैं, राइट? तो यहां पर सब्जेक्ट का जो नंबर पर्सन था उसके अकॉर्डिंग वर्ब आया, यहां पर जो सब्जेक्ट का नंबर था उसके अकॉर्डिंग वर्ब आया। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो नंबर और पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है, उससे वर्ब अग्री करना चाहिए। ये समझ में आ गया आप लोगों को? एक बारी मुझे बता दो पहले, ये बात आ गई है क्या? ये बात समझ में? बाकी बात बाद में समझाऊंगा, पहले इतना बता दो कि ये समझ में आया। आई वॉन, दीक्षा, योगेश, पुनीत, अथर्व सब कह रहे हैं कि मैं जीत गया। अरे यार, इसको जीतना थोड़ी बोलते हैं, ये तो रैट रेस बोलते हैं जो आप दौड़ रहे हो। कोई फायदा नहीं है इसमें जीत भी गए तो कोई फायदा नहीं है ना? एक यूजलेस एफर्ट कर रहे हो आप। जैसे दीवार को धक्का नहीं लगाते कि अरे मैंने दीवार को धक्का लगाया, देखो, कुछ फायदा तो होता नहीं उसको करके, तो आप करना चाहो तो कर लो, बट एक्चुअली ये यूजलेस है, एफर्ट नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, मैंने क्या बोला अभी? बेसिक रूल आपको समझाया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। नाम ही ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब अग्री करने चाहिए एक दूसरे से। अब इसमें एक बारीकी है कि सब्जेक्ट का जो नंबर है और पर्सन है उसका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे यहां पर सिंगुलर नंबर था मैंगो, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ गया, मैंगो है तो इज आ गया। अगर यहां प्लूरल नंबर होता है जैसे मैंगोज है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ जाता। ठीक है, ये तो हो गया नंबर के अकॉर्डिंग। पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? ये पर्सनल प्रोनाउंस है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है, प्ले आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, प्ले आ जाएगा। जॉन, ही, शी, इट, नेम, इनमें से कोई भी अगर है, ये है चाहे नेम है, तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के हैं उनके साथ एस आता है, प्लीज वर्ब के साथ ऐसा आता है, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू आया सब्जेक्ट के। यही बेसिकली रूल है आपका। ठीक है, आपके हाथ में क्या है? तो ये है दोनों चीजें बच्चा। ठीक है, फाइन, क्लियर है ये बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ओके। अब एक और बहुत ही बारीक चीज देखिए जो आपकी किसी भी ग्रामर बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन आप लोगों को ये एक इंटरनल रूल है मेरा खुद का, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है मेरी। आप इसको किसी और को कोट करने की जरूरत नहीं है ना, कोई आपसे पूछो तो ये बोलना ही मत कि हाँ ऐसा ही है, रिटन इन स्टोन है, ये किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, बस एक रूल है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को हेल्प करता है बस थोड़ा सा। देखो क्या रूल ये है कि आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा नाउन क्या होते हैं। नाउन समझते हो ना? किसी भी चीज का नाम, नेमिंग वर्ड्स को आप नाउन बोलते हैं। जैसे मेरा नाम अनुराग है, एक नाउन है। सामने एक कैमरा है, ये एक ऐसी चीज का नाम है जो रिकॉर्ड करता है वीडियो, वो भी एक नाम है, इसलिए ये भी हो गया नाउन। फिर ऊपर जो है सीलिंग है, मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, एक प्रेजेंटर है, ये सारी चीजें भी किसी ना किसी चीज का नाम है ना। तो जो भी चीज किसी का नाम होती है, नेमिंग वर्ड्स, उनको आप नाउन बोलते हैं। अब नाउन में आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जैसे मैं मान लेता हूं बुक या टेबल, इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं। अगर इनको प्लूरल बनाना होता है तो बड़ा सिंपल तरीका है, इनमें आप एस ऐड करते हो। जैसे बुक का बन गया बुक्स, टेबल का बन गया टेबल, जैसे आपने एस ऐड किया प्लूरल बन गया, है ना? यानी कि नाउन में अगर हम लोग को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो बस एक एस ऐड करना होता है और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती है ना। यहां पर लिख भी देता हूं मैं, बस एक एस ऐड किया आपने, ये
प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन वर्ब में, एक्शन वर्ड्स में या हेल्पिंग वर्ब्स में इसका उल्टा होता है। बताता हूं कैसे। देखो, वर्ब में क्या होता है, जिनके साथ एस लगा होता है ना, जैसे प्लेज, ईट्स, ये सिंगुलर होते हैं, या डज या हैज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जिनमें भी आपको एस दिखे वो सिंगुलर, और जिनमें भी आपको एस ना दिखे, जैसे ये प्ले, ईट, डू, हैव, ये प्लूरल। उल्टा होता है नाउन का। नाउन में क्या होता है, जिनके साथ एस है वो प्लूरल है ना, बुक्स, टेबल्स, पेन्स, पेंसिल्स, इन जब सबके पीछे एस लगा यानी कि प्लूरल है। वर्ब में अपोजिट है। वर्ब में क्या होता है, एक्शन वर्ड्स में, हेल्पिंग वर्ब्स में, जिनके पीछे एस वो सिंगुलर, जैसे प्लेज, ईट्स। हेल्पिंग वर्ब में भी डज, हैज, ये सिंगुलर, जिनके पीछे एस नहीं है, जैसे प्ले, ईट, डू, हैव, ये बेसिकली सब हो गए सिंगुलर। सॉरी, ये बेसिकली हो गए प्लूरल। जिनके पीछे एस वो सिंगुलर, जिनके पीछे एस नहीं वो प्लूरल। उल्टा नाउन के। याद रहेगा आप लोगों को? क्या ये याद रहेगी बात? जल्दी से बता दो। सदानंद, यस, टुग्गू लव्स प्लेइंग क्रिकेट, इंडीड ही डज। और आपने सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट बनाया, बहुत अच्छे। बताओ 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 जल्दी से। क्लियर है ये बात? थम्स अप दे दो एक बार, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये दोनों ही आपको याद रखनी है। अब मैं आप लोगों से बीच बीच में पूछूंगा कि बताओ हैज और हैव में से सिंगुलर कौन सा, या प्लेज और प्ले में से, जो भी चॉइस होगी क्वेश्चन में, उसमें जो भी ऑप्शंस होंगे उनमें वर्ब दिए गए होंगे। जैसे आपको भी स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में मैंने इज और आर दिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा। तो ये वाला रूल याद रखिएगा उस टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है? ये वाला रूल आपको हेल्प करेगा। ओके फाइन, अब चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से एक एक करके रूल। सबसे पहला, अब मेरा तरीका क्या है इसमें बच्चा पार्टी, कि मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दूंगा, पहले आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं अपने आप, जो भी आपको लगे, आप जैसे भी अभी तक करते थे वैसे तुक्का मारो, चाहे समझ के करो चाहे पढ़ के करो। कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि पढ़ के जो सही लग रहा है वो लिख दूं, तो जैसे करना है इन क्वेश्चन को करो, उसके बाद फिर मैं आपको रूल बताऊंगा, फिर सही आंसर बताऊंगा, ठीक है? करो पहले 2 क्वेश्चंस। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश गुड, द मेंबर्स ऑफ द टीम डैश रेडी। बताइए, बहुत ही सिंपल 2 क्वेश्चंस हैं। बताइए जी, बताइए क्या लगता है आपको? जो भी चैट बॉक्स में जवाब दो 1 2 ऐसे लिखना उसके सामने, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। बताओ 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 फटाफट से बताओ। अच्छा पार्टी, कम ऑन। देखो बड़ा सिंपल है। अब रूल क्या डिक्टेट करता है वो देख लेते हैं। रूल ये बोलता है बच्चा पार्टी कि एक तो सब्जेक्ट और वर्ब अग्री करना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है बच्चा पार्टी ये द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, ये पूरा सब्जेक्ट है, यहां से लेके बल्कि यहां, मतलब यहां से द से लेके है, बल्कि मैं पूरा ही हाईलाइट करता हूं, ये द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, ये सब्जेक्ट है पूरा। यहां पर द मेंबर्स ऑफ द टीम, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है? अब दिक्कत यह है कि इसमें तो एक से ज्यादा नाउन है बच्चा पार्टी, ये भी नाउन है, क्वालिटी भी, और मैंगोज भी नाउन है। किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करूं? तो देखो, मैंगोज की बात हो रही है कि क्वालिटीज की बात हो रही है? एक बार इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ो। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, क्या मैंगोज की बात हो रही है? नहीं, बात हो रही है मैंगोज की क्वालिटी की, इस चीज की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है असल मायने में। तो आप देखोगे तो क्वालिटी यहां पर प्रिंसिपल नाउन है। इस पूरे सब्जेक्ट में सबसे बड़ा नाउन कौन सा हो गया? ये हो गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसकी बात हो रही है, मैंगोज की बात नहीं हो रही है, मैंगोज की क्वालिटी की बात हो रही है। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। क्वालिटी क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पर वॉज आ जाएगा, वॉज सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, ठीक है? सिमिलरली देखो, द मेंबर्स ऑफ द टीम, अब यहां पर किसकी बात हो रही है? टीम की बात हो रही है कि मेंबर्स की बात हो रही है? मेंबर्स की बात हो रही है कि टीम की बात हो रही है? ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो बात किसकी हो रही है बच्चा पार्टी? यहां पर बात टीम की नहीं हो रही है, बात हो रही है टीम के मेंबर्स की, यानी कि ये जो है ये प्रिंसिपल नाउन है, राइट? इस केस में फिर आप देखो, मेंबर्स की बात हो रही है, तो मेंबर्स के लिए क्या आना चाहिए? इज या आर? मेंबर्स प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आर आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? बेसिक समझ में आ गया? अब रूल क्या है बच्चा पार्टी? रूल यह है कि 2 नाउन, एक नाउन है नाउन 1 और दूसरा नाउन है नाउन 2,
ऐसा ही दिख रहा है आपको कुछ इस सेंटेंस में। अगर ये ऑफ से कनेक्टेड है, ऑफ से, इनके बीच में ऐसे ऑफ लिखा आ रहा है, नाउन वन और नाउन टू, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, द मेंबर्स ऑफ टीम, ऐसा अगर फ्रेजिंग है तो आप लोग हमेशा जो वर्ब पिक करोगे अकॉर्डिंग टू पहले नाउन के अकॉर्डिंग करोगे उसमें, ठीक है, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आप लोग उसमें वर्ब पिक कर दोगे। जो वर्ब आएगा वो अग्री करेगा नाउन वन से, ठीक है, समझ में आया। ध्यान, अगर आप लोग को ये याद नहीं करना है रूल तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखना अगर एक से ज्यादा नाउन है किसी सब्जेक्ट में तो जो प्रिंसिपल नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। हमने आराम से सेंटेंस को पढ़ के पता लगा लिया कौन सा प्रिंसिपल नाउन है, ठीक है। चाहे ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो कि नाउन वन और नाउन टू, अगर दो नाउन है बेसिकली किसी सेंटेंस में आपको दिख रहे हैं तो हमेशा जो पहला नाउन होता है ऑफ से पहले जो आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है, ठीक है, फाइन। आगे चलिए, अब नेक्स्ट इनका जवाब दो फटाफट से, 3 और 4 का। डैश योर फादर एंड मदर एट होम, फायर एंड वाटर डैश नॉट अग्री। बताओ बताओ जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कमान फटाफट से बता दो इसका जवाब। फायर एंड वाटर डैश नॉट अग्री, बताइए। इजी पीजी, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, जस्ट मेक अ ब्लाइंड गेस, है ना, एक तुक्का मार दो, नो प्रॉब्लम। देखो सिंपल है ये भी, डैश फादर एंड मदर एट होम, फायर एंड वाटर डैश नॉट अग्री। ओके, देखो अब रूल ये कहता है बच्चा पार्टी कि अगर आपको अगेन सेंटेंस के अंदर दो नाउन दिखे, नाउन वन दिखा और नाउन टू दिखा, दो नाउन दिखे, जैसे यहां पर है ना दो नाउन, कौन कौन से दो नाउन है, यहां पर फादर है और दूसरा नाउन है मदर। नाउन समझते हो ना, नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज का नाम। ऐसे यहां पर फायर है और यहां पर वाटर है, दूसरा नाउन, ठीक है, दो दो नाउन है। अगर दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, एंड से, ठीक है, तो आप ये जो कंबाइंड सब्जेक्ट बना पूरा, ये जो पूरा सब्जेक्ट बना एक तरह से नाउन वन और नाउन टू से कनेक्ट होके एंड से कनेक्ट होके, इसको प्लूरल मानोगे, प्लूरल। और क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा बच्चा पार्टी वो भी प्लूरल मानो, उसके वो वर्ब भी प्लूरल आएगा फिर, ठीक है। मतलब देखो देखो कैसे क्या होगा, फादर एंड मदर प्लूरल है, दोनों मिलके है ना, ये दोनों मिलके पूरा कंबाइंड जो बन रहा है सब्जेक्ट वो प्लूरल बन रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या आ जाएगा, आर योर फादर एंड मदर एट होम, ये तो आपने आराम से कर लिया होगा। फायर एंड वाटर, इन दोनों में से आप देखो चॉइस है आपको डू और डज की, इनमें से सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा, बताओ जल्दी से। अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि वर्ब में अगर सिंगुलर प्लूरल निकालना है तो कैसे निकालोगे, याद है, नाउन में एस लगाने से प्लूरल बनता है, बुक का बुक्स बना दो तो प्लूरल हो गया नाउन। वर्ब में क्या होता है उल्टा, अगर एस किसी के साथ लगा हुआ है तो वो सिंगुलर और एस नहीं लगा है तो प्लूरल, यानी कि ये वाला सिंगुलर और ये वाला प्लूरल, यही रूल है हमारा। यानी कि करेक्ट आंसर बच्चे यहां पे फायर एंड वाटर प्लूरल मानूंगा इसको मैं, इसके साथ डू आ जाएगा, डू, ठीक है, समझ में आ गई बात, याद रहेगा ये। पहले तो सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि डू और डज में से कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, फिर दूसरा रूल ये है ना वो याद रहेगा आपको, बस आप चिंता मत करो, क्वेश्चंस करते रहना, खुद ब खुद याद आ जाएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, अगला 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 नेक्स्ट नेक्स्ट करिए। द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश, बताइए बताइए बच्चा पार्टी, बताइए। बताओ 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 जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। हाँ, डू और डज आपने बता दिया कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, बहुत अच्छे। आंसर भी बता दो आप जल्दी से इन दोनों के, और जो भी चैट बॉक्स में जवाब दे रहा है ऐसे लिख के दो आंसर, 5 का ये और 6 का ये जवाब, जो भी आप लिख रहे हो ऐसे दो यार, मुझे कैसे समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब पिछले ही रूल का एक एक्सेप्शन है ये, बताऊं कैसे। इसमें भी आपको दिख रहा है दो नाउन हॉर्स और कैरेज एंड से कनेक्टेड है, सिमिलरली राइस और करी एंड से कनेक्टेड है, दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, तो ऑफ कोर्स हमको इसको प्लूरल मान के इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए, है ना। नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो
रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर दो नाउन, जैसे कि यहां पर हॉर्स एंड कैरिज कनेक्टेड है एंड से, तो ये बात सही है कि उसको प्लूरल माना जाना चाहिए। बट इसका एक एक्सेप्शन है, कई बार दो ऐसे शब्द कनेक्टेड होते हैं एंड से जिन दोनों का कंबाइंड मतलब एक सिंगल चीज होती है। जैसे हॉर्स और कैरिज, ये दोनों अलग नहीं होते, ये होता है हॉर्स एंड कैरिज, है ना। घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं हॉर्स एंड कैरिज, ये एक ही चीज होती है। सिमिलरली राइस एंड करी, ये भी साथ में खाए जाते हैं, एक ही चीज होती है, एक सिंगल डिश होती है ये, है ना। तो इसका एक्सेप्शन बस ये ध्यान रखना कि अगर दो नाउन जो कि एंड से कनेक्टेड हो, वो एक ही चीज को रेफर करें, अगर वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां देख लो, ये देखो द हॉर्स एंड कैरिज, क्योंकि एक सिंगल चीज को रेफर करता है, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैं मानूंगा यहां पर इज आएगा। द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर, यानी कि घोड़ा गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है, ये मतलब हो गया। राइस एंड करी, ये भी एक सिंगल चीज को रेफर कर रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पे इसको भी सिंगल मानूंगा, इसके बाद भी सिंगल वर्ब इज आएगा। और अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ते तो आपको समझ में आता, माई फेवरेट डिश, एक डिश के बारे में बात हो रही है, डिशेस थोड़ी लिखा है, माई फेवरेट डिश, मेरी फेवरेट डिश है राइस एंड करी। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल ये वाला? ओके, आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। 10 और 11 मानते हैं इसको, चलिए इन तीनों को बताइए। द सूटकेस विद ऑल इट्स कंटेंट्स डैश स्टोलन, कमल टुगेदर विद हर सिस्टर्स डैश प्रेजेंट, हैरी इन एडिशन टू हिज ब्रदर डैश कम। बताइए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं और इनका जवाब एक बार ही दे दीजिए आप लोग, है ना। ये 9, 10, 11 मान लेना इसको। बताइए बताइए, फटाफट से बताइए भाई, कम ऑन। इजी पीजी है बिल्कुल, मुश्किल तो नहीं होगा ये, है ना। ओके, बताता हूं, चलो आंसर देखो। अब आंसर देखिए, देखो यहां पर आपको ये फ्रेजिंग दिखती है, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। एक और सेंटेंस लिख लो जिसमें एज वेल एज हो। तो अगर कभी भी आपको किसी सेंटेंस में एक सिंगुलर नाउन, जैसे यहां पर आप लोगों को दिख रहा है ना, सूटकेस, कमल, एक सिंगुलर नाउन कनेक्टेड दिखे, जुड़ा हुआ दिखे सेंटेंस के बाकी हिस्से से, इनमें से किसी एक वर्ड से, विद से, टुगेदर विद से, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अगर इनमें से किसी भी हिस्से, मतलब इनमें से कोई भी एक आपको दिखे फ्रेज या सिंगल वर्ड सिंगुलर नाउन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो आप इनके बाद आप लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, इनके बाद जैसे विद से पहले जो है ना, सूटकेस, कमल, हरी, आप देख रहे हो सिंगुलर नाउन है सब, और ये कनेक्टेड है सिंगुलर नाउन विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू से। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखे कि सिंगुलर नाउन इनमें से किसी एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसके आगे वाला, ये आप इग्नोर ही कर दो बिल्कुल, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग, या सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सिंगुलर वर्ब ले लो बस। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, द सूटकेस, ऐसा मानो कि यहां तक ही सेंटेंस है बस, द सूटकेस यहां तक ही सेंटेंस, ऐसा मान लो अगर ये लिखे हुए हैं कुछ इनमें से। द सूटकेस क्या आ जाएगा, वॉज स्टोलन, कमल इज प्रेजेंट, हरी डैश कम। अब इनमें से सिंगुलर प्लूरल कौन सा, जिसके साथ एस है वो सिंगुलर, जिसके साथ एस नहीं है वो प्लूरल, है ना, तो हैज। ठीक है, समझ में आया बच्चा पार्टी? क्या बोला मैंने कि अगर विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इनमें से कुछ दिखे, एज वेल एज भी हो, इनमें से भी कुछ हो अगर हो, तो आप जो पहला सिंगुलर नाउन से कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दोगे बस। ठीक है, वर्ड ज्वाइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट विद
विद एज वेल एज एक्सेट्रा पेरेंट। अच्छा ये छोड़ दो आप, बस इतना समझ लो जो मैंने समझाया आपको। नेक्स्ट बताओ ये वाला 14-15। नो नूक और कॉर्नर डैश लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट हियर। बताइए। नो नूक और कॉर्नर डैश लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट हियर। बताइए। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। इजी पीजी। रूल देखो अब, रूल रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है वो कनेक्टेड है इनमें से किसी एक से, या तो और से या नॉर से, इनमें से कोई एक उनको कनेक्ट कर रहा है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है। जैसे यहां पर देखो, नो नूक और कॉर्नर, ये और आ रहा है यहां पर, ऐसे यहां पर नॉर आ रहा है। ठीक है। तो नूक मतलब होता है कूचा, कॉर्नर मतलब होता है किनारा। कोई भी कूचा या किनारा अनएक्सप्लोर्ड नहीं छोड़ा गया। यहां पर और से कनेक्टेड है तो मैं क्या लिख दूं यहां पर, वॉज। सिमिलरली यहां पर नॉर से कनेक्टेड है, ना तो वो ना ही उसका दोस्त, उनमें से कोई भी नहीं आया, इज। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। लिखा भी हुआ, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, ऐसा लिखा हो अगर, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स डैश प्रेजेंट। यहां पर नॉर है, नॉर से कनेक्टेड है यहां पर भी, एक तो एक तरफ तो एक सिंगुलर नाउन है, एक तरफ प्लूरल नाउन है। ठीक है। आपने यहां पर देखा कि दोनों सिंगुलर है, नूक भी कॉर्नर दोनों सिंगुलर है। यहां पे ऐसे ही और इस फ्रेंड ये भी सिंगुलर है। अभी तक तो दोनों सिंगुलर जुड़े हुए थे नॉर या और से, तो हमने सिंगुलर वर्ब भी लगा दिया। अब अगर ऐसा केस आ जाए कि एक तरफ तो नाउन सिंगुलर हो और दूसरी तरफ प्लूरल हो, तो क्या करें? हाँ बताओ, फिर क्या करोगे एक बार ये बता दो, जल्दी बताओ। क्या करोगे, क्या करोगे, फटाफट से बताओ, फटाफट से। अच्छा रूल है भाई, इस पे क्वेश्चन अगर फंस गया, चलो इस पे ये वो पोल करा लेता हूं, ए या बी। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहां पर। सी और डी तो ऑप्शन है ही नहीं, ए और बी में बताना है। बताओ फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। क्या लगता है? देखो, रूल ये बोलता है बच्चा पार्टी कि अगर एक सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट में अगर एक नाउन सिंगुलर हो और दूसरा नाउन प्लूरल हो, जैसे डायरेक्टर्स यहां प्लूरल है, ये वाला प्लूरल है, और ये चेयरमैन सिंगुलर है कि नहीं है? अगर चेयरमैन होता तो ये प्लूरल होता है ना, चेयरमैन होता है एन, या यहां पर ये डायरेक्टर्स है तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये तो क्लियर है आप लोगों को। अगर ऐसा केस हो तो भाई जो प्लूरल नाउन है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आ जाएगा, आर ही आएगा यहां पर। लेकिन एक बारीकी है इसमें छोटी सी, वो ये ऑप्शन बी बेसिकली यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। ए भी बोला कुछ लोगों ने, फंसे मतलब आप लोग। ठीक है, तो भाई आर आएगा, ये बात सही है, लेकिन एक छोटी सी बारीकी है कि आपको इस सेंटेंस को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते इस सेंटेंस को, नीदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन डैश प्रेजेंट। आप इस तरीके से अगर फ्रेम करोगे और यहां पर आर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाना चाहिए कि जो प्लूरल वाला नाउन है ना वो वर्ब के साथ आना चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए, ऐसे जैसे यहां पर लिखा है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर नॉर से दो नाउन कनेक्टेड है जिनमें से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो क्या करूंगा मैं, प्लूरल के अकॉर्डिंग ही वर्ब रखूंगा। बट
वो साथ में होने चाहिए दोनों। जैसे डायरेक्टर्स के साथ आर आना चाहिए यहां पर। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता मैं कि डायरेक्टर्स को पहले लिख दूं फिर चेयरमैन लिखूं और साथ में आर लगा दूं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला रूल बताइए, अगला 18-19 फटाफट से करिए। ईदर ही और आई डैश मिस्टेकन, नीदर यू नॉर ही डैश मिस्टेकन। अभी तक तो आपने देखा नंबर का फर्क सिंगुलर प्लूरल का। अब देखो यहां पर और से और नॉर से कनेक्टेड जो है ना, ऐसे वर्ड्स कनेक्टेड है जिनका पर्सन अलग है। ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, सिमिलरली ये देखो, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है कि नहीं है ना? बताओ 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 बताओ। ईदर ही और आई डैश मिस्टेकन, नीदर यू नॉर ही डैश मिस्टेकन। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, अब रूल ये कहता है बच्चा पार्टी की अगर और या नॉर के साथ जो दो कनेक्टेड हो सब्जेक्ट्स, जैसे ही और आई कनेक्टेड है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो वो जो कि क्लोजेस्ट टू द वर्ब है ना, वर्ब यहां पर आएगा, उसके सबसे पास में जो है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा वर्ब। जैसे ईदर ही और आई एम मिस्टेकन हो जाएगा, और नीदर यू और नॉर ही, यहां पर ही है सबसे पास तो इसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। ठीक है, अरे वाह यार, तुम लोग तो बिल्कुल ही समझदारी से जवाब दे रहे हो यार, वाह, नाइस। व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्संस, द वर्ब अग्रीज विद द नियरर, जो पास में होता है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाले बताओ फटाफट से, 20, 21, 22, 23, ये वाले बता दो अब। ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स डैश एट फॉल्ट, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस डैश फाउंड इन इंडिया, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स डैश हर ड्रेस, नीदर ऑफ दीज टू रोड्स डैश टू द हॉस्पिटल। बताओ फटाफट से बताओ। कमान 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 कमान, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी फटाफट से। बड़ा सिंपल सा रूल है इसका। देखो, अगर आपको ये वर्ड्स कहीं दिखाई दे, जैसे ईदर, ईच, एवरी, एवरी वन है लेकिन एवरी मान लो खाली, नीदर, ठीक है, तो अगर ये आपको दिखाई दे कहीं ईच, एवरी, ईदर और नीदर, मान लो ये आपको दिखे कहीं, तो इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे देखो, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स डैश एट फॉल्ट, इज एट फॉल्ट हो जाएगा। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस डैश फाउंड इन इंडिया, इनमें से हर एक चीज हिंदुस्तान में पाई जाती है। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, एवरी है, एवरी यहां पर, तो क्या आएगा सिंगुलर वर्ब। इनमें से सिंगुलर कौन सा, देखो, जिसके साथ एस है वो सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब में जिसके साथ एस है वो सिंगुलर, जिसके साथ नहीं है वो प्लूरल, तो एवरीवन के साथ क्या आ जाएगा, लाइक्स, सिंगुलर वर्ब आएगा। नीदर ऑफ दीज टू रोड्स डैश, जिसके साथ एस है वो सिंगुलर, जिसके साथ एस नहीं है वो प्लूरल, तो नीदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द हॉस्पिटल। ठीक है, कई लोग फंस गए इसमें। ईदर एवरी, सॉरी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये वाला बताओ अब, ये वाले बताओ। इकोनॉमिक्स डैश नो चार्म फॉर हिम, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, पॉलिटिक्स डैश विद इन द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। बताइए बताइए बच्चा पार्टी, बताइए।
जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। बताओ 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 बताओ। ओके, रूल बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है इसका। देखो इन तीनों वर्ड्स पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स दिख रहा है आपको जैसे यहां पर, ऐसी वेजेस दिख रहा है यहां पर आपको, ऐसी पॉलिटिक्स दिख रहा होगा। देखो रूल ये कहता है कि कई ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में जिनका फॉर्म यानी कि दिखने में तो वो आपको प्लूरल लगेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, एक सब्जेक्ट का नाम है ये लग तो ऐसा रहा है जैसे प्लूरल हो ये वर्ड, लेकिन असल में ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है। इनका फॉर्म तो प्लूरल है बट असल में ये सिंगुलर ही है। ठीक है, नंबर इनका असल में सिंगुलर ही है, तो अगर इनका नंबर सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब आएगा बच्चा पार्टी वो भी सिंगुलर ही आ जाएगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना। दिखने में तो ये वर्ड फॉर्म तो इसका प्लूरल है ना, ऐसा आ रहा है एंड में इकोनॉमिक्स, लेकिन असल में आप देखोगे तो ये सिंगुलर है, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स सिंगुलर है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए, तो इनमें से सिंगुलर कौन सा, जिसके साथ एस है वो सिंगुलर, जिसके साथ एस नहीं है वो प्लूरल। ऐसे ही है ना, राइट है ना। तो बच्चा पार्टी हैज, ऐसे ही द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ इज आ जाएगा यहां पर। वेजेस मतलब होता है तनख्वाह, मेहनताना। सिन यानी कि गुनाह करने की, पाप करने की जो मेहनताना है, पाप करने का जो रिजल्ट है वो क्या है, डेथ है, ये मतलब है इसका। पॉलिटिक्स डैश विद इन द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है भाई, सिंगुलर है कि प्लूरल है? पॉलिटिक्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बताओ जल्दी से। सिंगुलर है ना पॉलिटिक्स तो, हाँ या प्लूरल है? अच्छा प्लूरल लग रहा है मेरे को पॉलिटिक्स, उसका सिंगुलर बताना जरा। पॉलिटिक ये होना चाहिए ना इसका सिंगुलर, ये पॉलिटिक ये होगा क्या? बताओ ये होगा क्या, जल्दी से बताओ। नहीं, ये खुद अपने आप में सिंगुलर है, इसका सिंगुलर कुछ नहीं होता भाई। पॉलिटिक्स अपने आप में एक ही चीज का नाम है, राजनीति को हिंदी में राजनीति, इंग्लिश में पॉलिटिक्स है ना। तो पॉलिटिक्स डैश विद इन द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ इज, यहां पर भी इज आएगा सिंगुलर वर्ब। पॉलिटिक्स से उसके साथ उसकी लाइफ का बिजनेस है, यानी कि उसका लाइफ का पेशा है बेसिकली पॉलिटिक्स, किसी का ऐसा लग रहा है यहां पर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया होगा बच्चा पार्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला ही बताओ जल्दी से। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डैश एन इंटरेस्टिंग नॉवल, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ बिग नेवी, प्लूटार्क्स लाइफ डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। बताइए 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 बताइए। इज हैज, अरे वाह यार तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो गए। अब देखो रूल क्या कहता है, ये यहां पर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस दिख रहा है आपको, ये देखने में तो प्लूरल लग रहा है। ऐसे ही यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है आपको, ये भी प्लूरल लग रहा है देखने में, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स। सिमिलरली प्लूटार्क्स लाइफ, ये भी प्लूरल लग रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो एक सिंगल चीज का नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जब एक प्लूरल नाउन आपको दिया गया हो लेकिन असल मायने में वो किसी एक चीज के लिए, किसी एक चीज का नाम हो, यानी कि एक प्रॉपर नाउन है, अगर वो किसी एक चीज का स्पेसिफिक नाउन है, मान लो प्लूरल नाउन दिया हुआ है जैसे ये है, लेकिन वो किसी एक चीज का नाम है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी एक चीज का नाम है वो। अब अगर एक चीज का नाम दिया गया आपको तो वर्ब प्लूरल थोड़ी आएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस यहां पे लिखा भी हुआ है, एन इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल। यूनाइटेड स्टेट्स हैज में हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, हैज। प्लूटार्क्स लाइफ डैश इंटरेस्टिंग बुक इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, सिंपल इजी पीजी। बस दो रूल्स और रहते हैं, चिंता ना करो यार, दो रूल्स, लास्ट के दो रूल्स बस।
है ना। ये वाले करो अब। 15 मिनट्स डैश अलाउड टू ईच स्पीकर 2/3 ऑफ दिस बुक। अरे यार रूल ही दे दिया मैंने आपको। ये वाले करो। 15 minutes dash allowed to each speaker 2/3 of this book dash easy 5 kilometers dash long distance। फटाफट से गैस करके बताओ इसमें जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इजी है। हाँ आप देख रहे हो मेजॉरिटी केसेस में सिंगुलर वर्ब ही आ रहा है, तो आप लोग को समझना है कि कहां पर प्लूरल वर्ब आएगा। बस आप बाय डिफॉल्ट ये मान के चलो कि ज्यादातर सब जगह सिंगुलर वर्ब ही आता है ना। अगर बेसिक रूल की समझ होगी और एग्जांपल याद होगा तो आप आराम से कर लोगे इसको, चिंता नहीं करो। ये प्रैक्टिस ही मैं आपको इस तरह से करा रहा हूं कि एक बारी कर लोगे आप, एक पूरी क्लास को गो थ्रू कर लोगे तो आपको सब याद रहेगा। बस एक बारी रिवाइज कर लेना जाने के बाद, ये कंडीशन है। बस घर जाने के बाद रात को एक बार इसको रिवाइज कर लेना, जाने के बाद मतलब जब क्लास से फ्री हो जाओ अपनी बाकी क्लासेस से, ठीक है। देखो, अरे वाह यार तुम लोग तो सही जवाब दे रहे हो यार, नाइस यार। ठीक है, नेक्स्ट रूल है बच्चा पार्टी की, अगर प्लूरल नाउन दिया गया हो लेकिन वो डिनोट कर रहा है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को, वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को के बारे में बात कर रहा है, ऐसे जैसे कि वो अपने आप में कंप्लीट हो, एज अ होल डिनोट कर रहा है, तो आप उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। फिर से देखो, ध्यान से देखना। 15 मिनट्स डैश अलाउड टू ईच स्पीकर। आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां पर रूल ये पढ़ा गया कि भाई हर एक बच्चे को 15 मिनट मिलेगा, 15 मिनट्स अलाउड है हर स्पीकर के लिए। तो ये जो 15 मिनट का क्वांटिटी है, हालांकि ये प्लूरल है 15 मिनट्स, लेकिन ये एक सिंगल बंदे को अलाउड है ना, कंप्लीट है, अपने आप में होल माना गया एक तरह से, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल बंदे को अलाउड है। तो इसलिए आप इसको सिंगुलर वर्ब की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। इज अलाउड टू ईच स्पीकर 2/3 ऑफ दिस बुक। इस किताब का 2/3 हिस्सा जो मैंने बोला पूरा अपने आप में, चाहे वो 2 है, 2/3 है वो, लेकिन है अपने आप में एक हिस्सा, वो कंप्लीट माना गया उसको, इसलिए इज आ गया यहां पर भी। 5 किलोमीटर डैश लॉन्ग डिस्टेंस। 5 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस होता है, तो 5 किलोमीटर है प्लूरल, लेकिन उसको एक डिस्टेंस माना गया, एक सिंगल, इसीलिए इज आ गया यहां पर भी, ठीक है। ये रूल लिखा भी हुआ है यहां पर। When a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular. Next, और ये वाला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आपको एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिया भी है इससे। रूल है बेस्ड ऑन द, आर्टिकल द के ऊपर एक तरह से आप इस रूल को मान सकते हैं। द पोएट एंड फिलोसोफर डैश डेड, माई फ्रेंड एंड कलीग डैश कम, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन डैश प्रेजेंट टुडे। बताइए, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो, जल्दी से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। द पोएट एंड फिलोसोफर डैश डेड, माई फ्रेंड एंड कलीग डैश कम, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन डैश प्रेजेंट टुडे। बताइए। इंटरेस्टिंग रूल है ये बहुत, और इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार मार्क इस पे इसलिए किया है कि ये रूल डिक्टेट करता है कि आप कहां पर द के साथ किसी चीज को प्लूरल मानेंगे और कहां सिंगुलर मानेंगे। देखो, ये कहता है कि अगर आर्टिकल द यूज किया गया हो ऐसे किसी नाउन के पहले और एंड के बाद एक और नाउन दिया गया हो, अब मान लो यहां पर भी द होता, द, जैसे द पोएट एंड द फिलोसोफर लिखा होता मान लो सेंटेंस में, तो मैं मानता है दोनों अलग अलग लोग हैं, फिलोसोफर अलग इंसान है, पोएट अलग इंसान है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ जाता फिर। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि पोएट के आगे द लिखा है लेकिन फिलोसोफर जो है उसके आगे द नहीं लिखा है, तो मैं मानूंगा कि ये एक ही आदमी जो पोएट भी था और फिलोसोफर भी था, दो काम करता है एक ही इंसान, इसलिए इसके साथ इज आ जाएगा, ठीक है। सिंगल आगे देखो, माई फ्रेंड एंड कलीग, मेरा दोस्त और कलीग, अगर यहां पर लिखा होता माई फ्रेंड एंड माई कलीग, मेरा दोस्त और मेरा कलीग, दोनों के साथ अलग अलग माई लिखा होता तो मैं मानता दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि यहां एक के साथ ये माई फ्रेंड एंड कलीग कॉमन है एक तरह से, यहां पर जो प्रोनाउन यूज, जो एडजेक्टिव यूज किया गया आगे, तो मैं यहां पर भी इसको सिंगुलर मानूंगा कि ये दोनों, मेरा दोस्त भी है और कलीग भी है एक बंदा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। सिंगुलर क्या है इसमें से, हैज, प्लूरल है हैव, तो हैज आ जाएगा। यहां देखो, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन,
द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, इसके साथ क्या आना चाहिए एक बारी बताओ मुझे, इज या आर क्या आना चाहिए एक बारी, ऑप्शन ए या बी में से बताना। 3 में क्या आएगा जल्दी से बताओ एक बारी। बताओ 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 फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कमान। बताओ 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 फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी। क्या लगता है क्या आएगा? द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, प्रिंसिपल के पहले भी द है और चेयरमैन के पहले भी द है, तो ये क्या दोनों अलग अलग हैं या एक ही इंसान है जिसके पास प्रिंसिपल की पोजीशन है चेयरमैन की पोजीशन है? क्या मानू इसको? करेक्ट, दोनों अलग अलग है भाई, ये प्रिंसिपल अलग है चेयरमैन अलग है, तो यहां पर आर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये रूल ऑफ द है, अगर दोनों नाउन के पहले द लगा होता है तो आप मानेंगे दोनों अलग अलग हैं, अगर एक के आगे है बस, जैसे यहां पे द प्रिंसिपल और खाली द चेयरमैन है तो दोनों अलग अलग है। मान लो अगर यहां पे ऐसे लिखा होता द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, यही क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, तो इज आएगा यहां पर, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? यस 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 यस। लास्ट रूल, हाँ लास्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस देखो। The whole class dash absent, the jury dash 4 members, the jury dash different opinions, the crew dash arrested। एक बारी ट्राई करो, फिर इस लास्ट रूल को बता के हम लोग अपने इस टॉपिक को एंड कर लेंगे। कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस हैं इसके बाद जो आप लोगों से पूछूंगा मैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, पोल क्वेश्चंस की फॉर्म में, बाकी उससे अलग टॉपिक डन हो जाएगा फिर, ये है ना। बताओ जल्दी से बताओ। बताओ 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 जल्दी से बताओ। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से गैस कर लिए हैं। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पर कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं जिनको आप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जैसे क्लास, जूरी, ये वाला भी जूरी, क्रू, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं देखिए यहां पर, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं बच्चे नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स का जो नाम होता है, जैसे उनको आप बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए एन आर्मी हो गया, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके यहां पर आप देखते हो, बंच ऑफ कीज, बंच देखते हो, जूरी ऑफ जजेस, तो जजेस के समूह को, ग्रुप को आप जूरी बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। कीज के ग्रुप को, बहुत सारी कीज एक साथ रखी हो तो उनको बंच बोलते हो, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ रखे जाते हैं तो उसको बुके बोलते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ खड़े हो तो उनको आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी बोलते हो आप, है ना। ये सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन की एक छोटी सी टेक्निकल बारीकी प्रॉब्लम है ये कि कलेक्टिव नाउन के साथ एक सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कलेक्टिव नाउन कैसे बिहेव करता है। अगर कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, एक सिंगल चीज की तरह बिहेव कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर वो मल्टीपल यूनिट्स की तरह बिहेव कर रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार, कैसे समझेंगे हम कि सिंगुलर है कि प्लूरल है यार? हमको क्या पता कि सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है कि प्लूरल की तरह बिहेव करता है। कोई बोल रहा है जूरी का मतलब क्या है, तो जजेस आप लोग देखते हो ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी, या कोर्ट जो लीगल कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर भी जो जजेस का समूह होता है ना, 2-3 जज एक साथ बैठे हो तो उसको जूरी बोला जाता है, जूरी। ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स में होता है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में। अब मैं आपको समझाता हूं कि सिंगुलर या प्लूरल कैसे पिक करोगे। देखो ध्यान से देखना, देखो यहां पर देखो, द होल क्लास डैश एब्सेंट, ये क्लास जो कलेक्टिव नाउन है, इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है पूरी क्लास ही एब्सेंट है, पूरी क्लास गायब है। तो यहां पर जो क्लास है वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रही है या मल्टीपल मेंबर्स की तरह बिहेव कर रही है? पूरी क्लास ही गायब है ना, तो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रही है ना भाई, द होल क्लास इज एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द जूरी डैश 4 मेंबर्स, जूरी के अंदर 4 मेंबर्स हैं,
ठीक है, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रही है। जो ये कौन सा सिंगुलर, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, तो हैज। जिसको ये समझ नहीं आया कि ये सिंगल यूनिट की तरह कैसे बिहेव करिए, वो ये वाला सेंटेंस देख लो, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जूरी डैश डिफरेंट ओपिनियंस, जो जूरी है उसके अलग अलग ओपिनियंस हैं। ये एक वर्ड आपको यहां पर दिखा, डिफरेंट, उसके अलग अलग ओपिनियन। मतलब जूरी में मान लो आपके सामने मान लो किसी बंदे के ऊपर केस चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट में वो गया, हाजिरी थी उसकी, आज पेशी थी जजेस के सामने, और जज भी बैठे हैं, कम से कम 3 जज बैठे हैं वहां पर। तीनों ने केस सुना उसका, 2 को लगा कि ये बंदा निर्दोष है और 1 को लगा कि नहीं ये तो गिल्टी है यार। जो 3 जज बैठे हैं उनकी एक सिंगल राय तो नहीं है ना तो तीनों को ये लगा कि भाई ये दोषी है, ना तीनों को ये लगा कि निर्दोष है। 2 को लगा कि दोषी नहीं है, 1 को लगा कि दोषी है। ये होता है डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग राय होना। तो भाई जब ये बोला कि जूरी की अलग अलग ओपिनियन है, इसका मतलब जूरी एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव नहीं कर रही, जूरी मल्टीपल यूनिट्स की तरह बिहेव कर रही है, मल्टीपल मेंबर्स की तरह बिहेव कर रही है। मल्टीपल मेंबर्स की तरह बिहेव कर रही है, इसका मतलब वहां पर उसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगा बच्चा पार्टी। ये प्लूरल, ये सिंगुलर, आपको पता ही है। ऐसे देखो, द क्रू डैश अरेस्टेड। क्रू, मान लीजिए एक शिप के ऊपर बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं, है ना, और वहां पर कुछ इलीगल काम करवा दिया उन्होंने और पूरी क्रू को अरेस्ट कर लिया गया, पूरी क्रू को। तो क्या पूरी क्रू एक सिंगल यूनिट की तरह मान सकता हूं मैं? एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रही है पूरी क्रू। हाँ, देयरफॉर द क्रू वॉज अरेस्टेड, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रही है, सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब वॉज लगा दिया मैंने। समझ में आया बच्चा पार्टी? बता दो जल्दी से। आ गया? समझ में आया सर, ठीक है, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक। तो आपको बच्चा पार्टी सारे रूल्स मैंने बता दिए अच्छे से, आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे सब। और मैं जानता हूं कि काफी ओवरवेलमिंग हो रहा होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 रूल्स, अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास रूल्स आपने पढ़े। आपको लग रहा होगा कैसे याद रहेंगे, तो याद रखने की टेक्निक के अकॉर्डिंग ही मैंने कराया है इसको। आपको क्वेश्चंस पहले इसलिए दिए कि आप गेस करो, फिर आपको रूल बताया, फिर उसके बाद आप लोगों ने आंसर करके देखे होंगे, तो आप लोगों को याद रहेगा जहां जहां गलती हुई है आपसे। ठीक है, जहां नहीं है वहां जरूरत नहीं है करेक्शन की। ठीक है, अब कुछ कंबाइंड क्वेश्चन है, उनका जवाब दो। बताओ, सबसे पहला, ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवॉर्डेड। ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवॉर्डेड, बताओ। ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवॉर्डेड, बताइए जी। ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवॉर्डेड, इजी। देखो, नोट करने वाली बात क्या है भाई, ईच आ गया है यहां पर। अगर आपको याद हो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अगर ये किसी सेंटेंस में आपको दिखते हैं तो वहां पर कौन सा वर्ब यूज करते हैं आप? सिंगुलर के प्लूरल, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज आर बीइंग, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसका मतलब वर, ये भी नहीं हो सकता है। चॉइस आपके पास हैव या वॉज में, इनमें से आप देखो, इनमें से कौन सा वैलिड है, जल्दी बताओ। आपको याद होगा हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, तो ये भी वैलिड नहीं है, इसको भी हटा दूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वॉज। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया आप में से। अरे रे 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 रे, बी भी बोला बहुत सारे लोगों ने, हैव बीन। बच्चा पार्टी, ईच तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर ही आएगा उसके साथ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, यहां पर दिया हुआ है आपको एक सेंटेंस, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट देयर फीडबैक टू आवर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव एट द इवेंट। इस सेंटेंस में एक एरर है, गलती है इसके अंदर, आपको गलती पहचाननी है और उसका करेक्शन बताना है, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुकना, मुझे देखना जरा पहले क्या है इसमें। और शायद ऑप्शंस गलत दे दिए हैं, बट मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं एक बारी, चलो सही करके। इसके पिछले वाले ऑप्शंस ही कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने। ओफो, चलो कोई नहीं। देखो, पहली चॉइस है आपकी इज, मतलब ये सबमिट की जगह ये एरर है और इसकी जगह सबमिटेड
ऐसा होना चाहिए था क्या? दूसरी चॉइस है कस्टमर की जगह कस्टमर्स होना चाहिए था क्या? तीसरी चॉइस है फीडबैक, जो वर्ड है फीडबैक, उसकी जगह फीडबैक्स होना चाहिए था क्या? और चौथी चॉइस है आर की जगह इज होना चाहिए था क्या? बताओ अब। ये ऑप्शंस कट कर दीजिए, ये वाले ऑप्शन नहीं मानिए, इनमें से बताइए। इनमें से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन फटाफट से बताओ, है ना। वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का एंड आ रहा है, बस चिंता नहीं करिए, बस कुछ कंबाइंड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, कोशिश करो एक बार इनका जवाब देने की। इजी बिजी। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि एवरी के साथ हमेशा एक सिंगल वर्ब आना चाहिए, तो आर क्या कर रहा है उसके साथ? इज आना चाहिए ना यार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वाह बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट, रुको रुको रुको, ये वाला बता दो बल्कि। नो न्यूज डैश गुड न्यूज, न्यूज के अकॉर्डिंग, अब यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है न्यूज, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? सोच के जवाब देना प्लीज, हिंट दे रहा हूं एक। न्यूज का सिंगुलर वर्ब पता है आप लोगों को क्या होता है? न्यू होता है क्या? नहीं ना, यानी कि न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर। न्यूज प्लूरल नहीं है, लग रहा है प्लूरल बस देखने में, फॉर्म प्लूरल है इसका फॉर्म, लेकिन है असल में ये सिंगुलर। उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए बताइए? नो न्यूज हैज गुड न्यूज, नो न्यूज हैड गुड न्यूज, ये तो हटा ही दो, हैड तो। नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचना। कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं होती, ऐसा कुछ सेंस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब। नो न्यूज इज गुड न्यूज, उसी रूल के अकॉर्डिंग है ना। फंसे आप में से कुछ फिर से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, ये रूल वही वाला रूल है, ध्यान रखना जो द वाला रूल बताया था। द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी डैश लेफ्ट फ्रॉम द बैंक, किसी भी बैंक में किसी भी जगह पर ट्रेजरर कौन होता है? जो सारे पैसे को मैनेज करे, खजांची। सेक्रेटरी होता है सचिव, ठीक है, सचिव जी, पंचायत देखे हो ना आप लोग, लाउकी वो वाला। तो अब देखो ट्रेजरर के आगे द है, लेकिन सेक्रेटरी के आगे द नहीं है, तो क्या आना चाहिए इसके लिए? अब बताइए। द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी डैश लेफ्ट फ्रॉम द बैंक, हैज, हैव, या इन दोनों में से बताना। चलो आपको मैं आपके लिए चॉइस नैरो डाउन कर देता हूं, इन दोनों में से तो नहीं होगा, इन दोनों में से होगा, सोच के जवाब दे दो। ए या बी में से आना चाहिए करेक्ट आंसर, बताइए क्या होगा? इजी पीजी। देखो द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, अब अगर यहां पर भी द होता तो मैं मानता ये पहला इंसान है और ये दूसरा इंसान है, ये दोनों अलग अलग इंसान है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, यहां पर तो एक ही जगह द है, तो मैं मानूंगा भाई कि एक सिंगल इंसान है जिसके पास दो काम दिए गए हैं, उसको ट्रेजरर भी बनाया हुआ है, सेक्रेटरी भी बनाया हुआ है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर। अब हैज में से सिंगुलर कौन सा है? जिसके साथ एस वो सिंगुलर, जिसके साथ एस नहीं है वो प्लूरल, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया, नियरली 61% ऑफ यू गॉट इट राइट, बहुत अच्छे। कुछ क्वेश्चंस अब आप लोगों के लिए पूरी कंबाइंड एक्सरसाइज के हैं, होमवर्क के तौर पे इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रूल। ये वाले पेज पे भी हैं और अगले पेज पे भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, और इसके साथ हम पहुंचते हैं इस टॉपिक के एंड में। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से बता दो। सर हम आंसर कर दिए, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। एक बार स्टैंडिंग देखते हैं, चलिए आपकी।
रुद्र तिवारी, दिव्यांश जैन, प्रत्यक्ष कुमार, योगेश, उपदेश सोनी जी, ध्रुव राठी, अंशुमन मिश्रा, सेजल गुप्ता, पुष्पक, सेजल बंसल। वाह, बहुत अच्छे, वेल डन टॉप 10 को, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ डाउट्स अगर आप लोग के हैं तो वो भी देख लेते हैं। चलिए सर, रैंक 16, कोई बात नहीं सर, आई यूज टू स्ट्रगल इन दिस, आई ओनली लर्न द रूल्स, नाउ आई कैन डू इट विदाउट रॉट लर्निंग, थैंक यू सर। अरे शौर्य, वेल डन। ये क्या लिखा आपने, कुचा, आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय दिस, एक बारी सेंटेंस बताओ इसका, किसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, क्यों आई नहीं आएगा, क्या बोल रहे हो यहाँ पर, क्यों आया आई नहीं आएगा, आई कहीं कहां पर बच्चे, आई तो है ही नहीं यहां पर कहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। थैंक यू श्रीश। सर अगर सेंटेंस में नीदर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, राइट, लेकिन रूल फॉर बी में के एग्जांपल में नीदर लगाया, लेकिन आपने प्लूरल वर्ब लगाया है। अच्छा, देख लेते हैं एक बारी, किसकी बात, इसी सेंटेंस की बात कर रहे हो क्या? मेरे हिसाब से इसी की बात कर रहे हो ना आप, एक मिनट रुको, देखते हैं एक बारी। हाँ, ओके, सेंटेंस 4 में नीदर है, नीदर ऑफ दीज टू रोड्स, ओके। मैंने बोला कि जहां पर भी नीदर दिखे उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। सिंगुलर वर्ब कौन सा है भाई इन दोनों में से? जिसके साथ एस लगा हो वो सिंगुलर, जिसके साथ एस ना लगा हो प्लूरल। तो लीड्स ही तो सिंगुलर है ना यार, वो लगा दिया लीड्स यहां पर, वही आएगा लीड्स यहां पर, जैसे यहां लाइक्स आ रहा है, लाइक्स भी सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब भी तो यूज किया बच्चा पार्टी। प्लूरल वर्ब कहां है, सिंगुलर वर्ब है वो, आप प्लूरल सिंगुलर में कंफ्यूज हो रहे हो शायद, है ना। सर एक्टिव एट पैसिव आपके सिलेबस में है ही नहीं बच्चे, एक्टिव पैसिव, मेरी मैम ने तो 15 रूल कराए हैं। कोई बात नहीं बच्चे, आप एक बारी वो क्वेश्चन जो मैम ने अब कराए ना सब, आपको एक बारी ट्राई करके देखना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर आई एम 4 feet 9 inches, प्लीज टेल मी वेज टू इंक्रीज माई हाइट, आई विल गिव 1 like फॉर राइट एंड इफेक्टिव आंसर। अरे अरे यार, एक बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं शायद तनिष, पर तनिष कोई बात नहीं, मेरी हाइट भी, मैं आई थिंक वैसे तो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट जब मैं 10th क्लास तक था, 8, हाँ 10th या 11th तक मेरी हाइट इतनी थी जितनी आपकी है, आई थिंक एग्जैक्टली इतनी थी, 4 feet 8 इंच 4 feet 10 इंच लगभग, कमी थी मतलब। बट ये बढ़ती है इसके बाद, अभी तो आपकी एज है बढ़ने वाली यार, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग, अभी आपकी 15 के आसपास, क्योंकि 18 19 तक एज हाइट बढ़ती है। आप फिर भी चाहते हो कि आपकी हाइट बढ़े, आप उसके लिए कुछ करो, तो आप थोड़ी भाग दौड़ कर सकते हो। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है बैडमिंटन खेलना है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बॉडी स्ट्रेच हो, तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, या कई लोग ऐसे वो ऐसे वाला होता है ना, ऊपर पकड़ के दे, क्या बोलते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, बट एनीवे, तो लटक के जो ऐसे करने वाला होता है एक्सरसाइज, वो कर सकते हो। बट ऑल दीज एक्सरसाइज जिसमें बॉडी स्ट्रेच हो, बेसिकली वो बहुत हेल्पफुल होती है हाइट इंक्रीज करने में, और खुद ब खुद हो जाती है यार, आप क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, आई बिलीव मेजर डाउट्स एड्रेस। चलिए इस करते हैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त, आशा करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और सेशन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, है ना। जब जिन भी बच्चों का ये एग्जाम में आ रहा है, टेस्ट में आ रहा है, आई बिलीव वो उनके लिए हेल्प हो जाएगी अब, ठीक है, फाइन। करे क्लास को एंड यहीं पर। टुग्गू टेल्स, अरे यार अभी तो सुना दिया ना मैंने इस हफ्ते का टुग्गू टेल्स आप लोगों को, टुग्गू टेल्स तो मैं सुना चुका हूं यार आप लोगों को। तो चलो सुन लो, एक किस्सा सुन लो टुग्गू का भी। हम क्या करते हैं आजकल, अब टुग्गू कई बार फैल जाता है, गुस्सा हो जाता है एकदम से, अब रोने होने लगा, बच्चा रोता रहता है कुछ ना कुछ बात पे। तो मैं करता हूँ इसको बालकनी में ले आता हूँ, और वहां पर जितने भी व्हीकल जा रहे होते हैं ना, कार, बाइक, साइकिल, रिक्शा, जो भी, मैं इससे पूछता हूँ क्या जा रहा है। तो हम लोगों ने ओवर टाइम अब सीख लिया है, जैसे ही कुछ जाता है ना, जैसे कोई स्कूटी जा रही है बोलता है चुट्टी, बाइक जा रहा है बोलता है डाइक, ट्रक जा रहा है तो बोलता है टक टक, और टक को तो हम रोक ही लेते हैं, मैं दोनों मकर राघव इसको रोको रोको रोको, बोलता है टक रुको रुको टक रुको, ऐसे ऐसे करके वो बोलता है। और कई बार तो भाई साहब बहुत तेज शोर मचाता है, डर जाते हैं लोग एकदम से, नीचे जो जा रहे होते हैं आने जाने वाले, कि क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। फिर उनको बोलता हूँ कोई बात नहीं, बच्चा खेल रहा है, जरा आने वाला जाने वाला जो भी कुछ है बेसिकली वहां पर, उन सब का नाम उसे याद हो गया है, ही एंजॉयज डूइंग दैट। हम लोग बड़े हंसी मजाक में उसको करते हैं कॉन्वर्जेशन को, बट उसके थ्रू वो वर्ड सीख गया है कुछ, तो एक ये तरीका, ये काम भी करता है वो आजकल। एनीवे, तो
दैट्स इट। हाँ ये अच्छा आप कुछ बोल रहे हैं अभी। सो क्यूट, यस ऑफ कोर्स। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द लव बच्चे पार्टी। और अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक, ये मैं आशा करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर, इस टॉपिक में जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं इनको जरूर आज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस हमने करे हैं वो जरूर रिवाइज करिएगा, और एंड में जो मैंने एक्सरसाइज दी है वो जरूर कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। अगर नहीं किया तो आप सब लोग भूल जाने वाले हो, सब जो भी पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, फाइन देन, ऑल राइट, मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, यू हैव अ गुड इवनिंग अहेड, बाय बाय, सी यू।